नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार सक्षम अकादमी में। इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूँ सेट नंबर 28 का हिंदी का पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा नहीं रचित है। तो तुलसीदास द्वारा जो रचित नहीं है, इसमें से ऑप्शन आपका सी है दान लीला, क्योंकि जो दान लीला है वो किसकी, आपकी रसखान की। इनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इनके बचपन का नाम क्या था, सैयद इब्राहिम। तो रसखान की है प्रेम वाटिका, दान लीला और सुजान रसखान। बहुत है, आपने अगर ये तीन याद रखी है। उसके बाद तुलसीदास की बात करें तो यहाँ पर कुछ रचना है तुलसीदास की। रामलला नहचू, रामचरितमानस, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, एक सत्सई करके है, दंतेसा होगा इसमें, सत्सई, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और दोहावली और कवितावली। तो इन रचनाओं को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है हमारे पास, इनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भाषा की मूल इकाई वर्ण है। बिल्कुल सही है। जो भाषा की मूल इकाई है वो क्या है, वर्ण, या इसी वर्ण को क्या कहा गया, ध्वनि चिन्ह। जो भाषा की मूल इकाई वो क्या है, वर्ण है या ध्वनि चिन्ह है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, स्वर स्वतंत्र उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं। बिल्कुल आप पढ़ते होंगे कि जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण हो सके वो वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। लेकिन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उनको क्या बोला जाता है, व्यंजन बोला जाता है। ऑप्शन थर्ड है हमारे पास, वर्णों के योग से अक्षर का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन फोर्थ इसी के उल्टा है कि अक्षरों के योग से वर्ण का निर्माण होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे पास वर्ण और अक्षर दो चीजें हैं। जो अक्षर हो गया वो बनता है किससे, वर्णों के योग से। अब देखो वर्ण और अक्षर में फर्क क्या है। सभी स्वर जो है ना, सभी स्वर क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, तो ये अपने आप में वर्ण भी है और अक्षर भी है। ध्यान रखना, जो सभी स्वर हैं वो अपने आप में क्या है, वर्ण भी है और अक्षर भी है। अब अगर बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, टा हो गया, तो जब तक इनके नीचे हलंत है, जब तक इनके साथ हलंत है, तब तक ये क्या है, वर्ण है। जब इनमें कोई मात्रा लग जाए, माना का में हम आ की मात्रा जोड़ दें, ये का हो जाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। ऐसे ही खा में हमने ए की मात्रा जोड़ी, ये क्या हो गया, खी, तो ये क्या हो गया, ये अब क्या हो गया, इसने अक्षर का रूप ले लिया। तो ये वर्ण दो वर्णों की मेल से क्या बना, अक्षर बना। तो ध्यान रखना, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण, और वर्ण से मिलकर क्या बनेगा आपका अक्षर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, निम्न में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके पास नक्षत्र था, तो नक्षत्र शुद्ध कैसे होगा, नक्षत्र है ना। अनुदित, इसके अलावा कुछ यहाँ पर और है, अनुदित, दैहिक, शताब्दी, रीतिकाल। कभी कभार हम ता में क्या है, बड़ी की मात्रा कर देते हैं। ईसाई, ध्यान रखना, ईसाई, ईसाई में क्या है, दोनों ई क्या होंगी, दीर्घ स्वर होंगे, दीर्घ ई होंगी। अक्षोहिणी होता है, दो मात्राएं हो जाएंगी, अव हो जाएगा। मुहूर्त, ध्यान रखना, यहाँ पर भी काफी कंफ्यूज हो जाता है। तिलांजलि और नूपुर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का उदाहरण है। आपके पास जो ऑप्शन में है अग्नि, आधा, ईख और आशीष। तो जो ऑप्शन फर्स्ट अग्नि है वो आपका क्या है, तत्सम है। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा, आग। ऑप्शन सेकंड है आपके पास आधा, आधा किसमें आ गया, आपका तद्भव में आ गया। आधे का तत्सम क्या हो जाएगा, अर्ध, अर्ध। ऑप्शन सी है ईख, तो ईख का क्या हो जाएगा, इच्छु। और ऑप्शन फोर्थ है आपके पास आशीष, तो आशीष का क्या हो जाएगा, आशीष। तो ध्यान रखना कि क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएंगे किसके, आधा का, ईख का और आशीष का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, परमोदार्य शब्द में कौन सी संधि है। परमोदार्य, पहले इसको देखो, तोड़ो इसको। हमारे पास क्या दे रखा है, परमोदार्य शब्द दिया हुआ है। इसको हमने तोड़ना, सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको संधि का विच्छेद करना आना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस किस वर्ण की संधि हो रही है, और फिर क्या है कि इस वर्ण की संधि के बाद बन क्या रहे, और आपको देखना है कि वो किस संधि के नियम में बनता है। तो यहाँ पर हम अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, परम प्लस औदार्य। अब संधि किसकी हो रही है, माँ हलंत, यहाँ पर क्या है, माँ हलंत है और आ है, आ स्वर है ना इसमें, माँ हलंत और आ के बाद कौन सा स्वर है, ओ स्वर है। और बन भी क्या रहा है, यहाँ पर औ ही बन रहा है। तो अब कौन सी संधि है जिसमें क्या हो, अ प्लस ओ हो तो औ ही बने।
तो ध्यान रखना ये आपका किस में बनता है, वृद्धि संधि में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ वृद्धि संधि हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास आता है वनौषधि, 1 प्लस औषधि। यहां पर भी क्या है, ना के साथ आ है, आ का ओ से मेल हो जाए तो क्या बनेगा, वनौषधि। ऐसे ही मतैक्य क्या बन जाएगा, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से अविकारी शब्द वाले विकल्प की पहचान कीजिए। अब अविकारी शब्द आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहले भी यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें क्या है, लिंग वचन और कारक के परिवर्तन होने पर, लिंग वचन कारक के परिवर्तन होने पर कोई परिवर्तित न हो। तो यहाँ पर हम ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, हमारे पास से क्या है, लड़का, लड़का। अब ये तो हो गया पुल्लिंग में। अगर हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। इसको हम बहुवचन में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन सेकंड है हमारे पास भला, वह भला व्यक्ति है, वह भली लड़की है, वह भले लोग हैं। तो चेंज हो रहा है, तो सेकंड वाला भी क्या है आपका, विकारी है। ऑप्शन थर्ड है हमारे पास मोटा, अब पुल्लिंग में है तो मोटा, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगी, मोटी, और बहुवचन में करोगे तो क्या हो जाएगा, मोटे। तो ये भी क्या है, विकारी है, क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन फोर्थ है हमारे पास अथवा। क्या इसको आप परिवर्तित कर सकते हो? अगर राम भी होगा, राम जाएगा अथवा श्याम जाएगा। अगर स्त्रीलिंग में भी करोगे, सीता जाएगी अथवा गीता जाएगी। तो अथवा आपका किसी भी कंडीशन में क्या है, चेंज नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विहंगम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जो विहंगम है वो किसका, पक्षी का। कुछ पक्षी के यहाँ पर और है हमारे पास, विहग, शकुनी, खग, पखेरु, अंडज, नभचर, द्विज, पतंग। यहाँ पर द्विज का ध्यान रखना, द्विज ब्राह्मण का भी होता है और पक्षी का भी होता है। पतंग फिर से सूर्य का हो जाएगा, नाव का भी हो जाएगा पतंग। चंद्रमा पे आता है हिमांशु, सुधांशु, राकापति, राकेश, शशि, कलानिधि, छपानाथ। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर छपा आता है तो वो किसका है, रात्रि का, और छपानाथ आएगा तो फिर किसका हो जाएगा, चंद्रमा का। और लास्ट यहाँ पर मृगांक। फिर से हम मृगांक में काफी कंफ्यूज करते हैं, बीच में एक बार पेपर में भी आया था और कई सारे लोगों ने इसको गलत किया था। तो जो मृगांक है वो चंद्रमा का है, और जो मृगेंद्र है वो किसका है, शेर का है। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, किसी से शिक्षा पाना निम्नलिखित में से किस कारक की पहचान है? तो ये पहचान है आपका किसकी, अपादान की। अपादान की कुछ पहचान यहाँ पर है, वस्तु या स्थान से अलगाव होना। ये हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अलगाव का भाव हो रहा है। तुलना, श्याम राम से तेज दौड़ता है। अब देखो, श्याम राम से, किससे दौड़ रहा है, राम से, तो राम में क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, तुलना का भाव। शर्म या लज्जा हो गया, गीता ससुर से शर्माती है, तो शर्माने का भाव आ गया तो भी किसमें हो जाएगा आपका, अपादान में हो जाएगा। डर, ईर्ष्या, घृणा, मुझे अंधेरे से डर लगता है, तो यहाँ पर डर आ गया, डर का भाव आ गया किससे, अंधेरे से, तो अंधेरे में क्या हो जाएगा आपका, अपादान कारक हो जाएगा। प्रेम, ईर्ष्या, घृणा इसी के साथ, तो यहाँ पर सब किसमें हो जाएगा, अपादान में। किसी से शिक्षा या संस्कार सीखना, बच्चे माता पिता से संस्कार सीखते हैं, तो माता पिता से, तो माता पिता में क्या हो जाएगा आपका, अपादान हो जाएगा। मांगने का भाव, हम देखो ध्यान रखना, देने का भाव किसमें पढ़ते हैं, अब देने का भाव किसमें पढ़ते हैं हम, संप्रदान में। को के लिए, किसी के हित में कार्य करते हैं ना, वहां पर महात्मा को दक्षिणा दो, है ना। तो देने का भाव किसमें आ जाएगा आपका, संप्रदान में आ जाएगा, जबकि मांगने का भाव अपादान में आ जाएगा। सुरेश ने मोहन से पुस्तक मांगी, मोहन से, किससे मांगी, मोहन से, तो मोहन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपादान कारक हो जाएगा। किसी तिथि या समय से कार्य शुरू होने का भाव, ये भी किसमें आ जाएगा आपका, अपादान में। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, अपादान में से आता ही आता है, 100% यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, से मिलेगा। माना यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है आपके पास, हमारे पास यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है, पेड़ से पत्ता गिरा और दूसरा सिरे से क्या है, पत्ता गिरा। तो क्या दोनों में यहाँ पर अपादान है, बिल्कुल नहीं। पेड़ से यहाँ पर पत्ता गिर तो रहा है, लेकिन ये सिंपली क्रिया हो रही है, इससे पता नहीं चल रहा कि इससे पता नहीं चल रहा कि पत्ता जो है कहाँ से गिर रहा है। ऊपर वाला में देखें तो पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिर रहा है, पत्ता अलग हो रहा है किससे, पेड़ से। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि किससे अलग हो रहा है, तो से का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको ध्यान रखना कि आपको अपादान में हमेशा क्या मिलेगा, से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ। तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बड़ी विपत्ति आना।
फिर से कुछ मुहावरे आपके सामने है यहाँ पर। अपना उल्लू सीधा करना, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मतलब निकालना। अपना किया पाना, इसका हो जाएगा आपका कर्म का फल भोगना। अक्ल का अंधा, इसमें क्या हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति। अपना सिर ओखली में देना, ये हो जाएगा जानबूझकर संकट मोल लेना। ध्यान रखना एक ही चीज और आती है, ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो यहाँ पर होता है कि अगर दृढ़ निश्चय कर लिया तो परेशानियों से डर कैसा। अगला आपके पास फूट डालना, फूट डालने का है मतभेद पैदा करना। अगला है बाग बाग होना, क्या हो जाएगा, बहुत खुश होना। और यहाँ पर एक और है बाट जो होना, इसका क्या हो जाएगा आपका, प्रतीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। जो निश्चित अवधि तक लागू रहने वाला आदेश होता है उसको अध्यादेश बोलते हैं। अध्यादेश आपने सुना होगा ना, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश क्या होता है, एक निश्चित समय तक के लिए क्या होता है, वो एक कानून बनता है। तो ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड वाला आपका जिसकी गहराई न मापी जा सके अथाह हो जाएगा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, ये हो जाएगा आदित्य का। और अगर पहाड़ के नीचे की जो जमीन आती है वो कहलाती है क्या, जो पहाड़ के नीचे की जमीन आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी उपत्यका। ऑप्शन 4 है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, तो ये जाएगा अनुमोदन। और अगर करने वाला आता है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला, तो वहां पर वो क्या आ जाएगा, अनुमोदक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्दयुग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर आपका फर्स्ट है, उपभुक्त का अपभुक्त नहीं बल्कि उपभुक्त का क्या हो जाएगा, अनुपभुक्त हो जाएगा। इसके अलावा आपके यहाँ पर कुछ और विलोम शब्द हैं। अति का अल्प हो जाएगा, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, आगामी का विगत, आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब जो गया। अवनि अंबर, तो अवनि किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का। अंबर किसका, आकाश का। अनुराग का विराग, आकर्षण विकर्षण, आसक्त अनासक्त और आभ्यंतर का बाह्य। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, गरिमा अत्यंत सुंदर लड़की। रेखांकित में रेखांकित शब्द किसका उदाहरण है, तो रेखांकित है हमारे पास अत्यंत। अब देखो यहाँ पर कैसे है, अत्यंत सुंदर लड़की। अब हमारे पास अत्यंत अंडरलाइन किया हुआ है और सुंदर क्या है। अब हमें इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले लड़की क्या है, एक जातिवाचक है, संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा की विशेषता जो शब्द बता रहा है ये क्या कहलाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। और विशेषण की भी विशेषता, सुंदर तो है लेकिन कितनी सुंदर, अत्यंत सुंदर। तो अत्यंत क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रविशेषण हो जाएगा। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, सेठ की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वाक्य में कौन सा विशेषण है। और फिर से हमें क्या करना है, विशेषण और विशेष्य को अलग करेंगे। हमारे पास विशेषण और विशेष्य क्या है, सारी संपत्ति। अब हमारे पास संज्ञा क्या है, विशेष्य क्या है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, संपत्ति। क्या इसको हम गिन सकते हैं कि 4 संपत्ति थी उसके पास 5 संपत्ति, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। संपत्ति क्या है आपकी, मापी या तोली जाएगी। अगर रुपए में होगी तो उस हिसाब से मापी जाएगी, स्वर्ण सोना चांदी में होगी तो केजी में मापी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परिमाण में आएगा क्योंकि मापा जाता है। और ये सारी क्या है, कोई निश्चित परिमाण निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। क्वेश्चन में आपका खाली परिमाणवाचक था, ऑप्शन 4, तो हो ही क्या होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, गुरु जी को चाय पिलाओ अथवा पानी पिलाओ। रेखांकित में अव्यय का कौन सा भेद है, तो रेखांकित होना थोड़ा छूट गया था वहां पर, तो अथवा यहाँ पर आपका क्या था, रेखांकित था। तो जो अथवा है वो किसमें आता है आपका, देखो हमारे पास 4 प्रकार के क्या है, अव्यय है हमारे पास। एक आता है आपके पास संबंध बोधक, एक आता समुच्चय, एक आता आपका क्रिया विशेषण अव्यय, और एक आता आपका क्या, विस्मयादि बोधक। ध्यान रखना पांचवा निपात भी मिलता है। संबंध में क्या होगा, जहां पर 2 संज्ञाओं के बीच का संबंध बताया जा रहा है। इसमें कैसे शब्द आते हैं, की और, के आगे, के पीछे, मतलब किसी संज्ञा के साथ उसका किसी चीज का संबंध बताया जाएगा। जैसे मोहन बाजार की ओर गया है, कहां गया है, बाजार की ओर। मोहन और बाजार का संबंध बताया, बाजार की ओर। के आगे हो जाएगा उसके घर के आगे मंदिर है ना, पीछे हो जाएगा मंदिर के पीछे उसका घर है।
तो आगे पीछे के साथ, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे आपकी संबंध बोधक में। समुच्चय में वो सारे शब्द आते हैं जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें सारी वो चीजें आती हैं जैसे और, या, तथा, इसलिए, क्योंकि, मतलब जो भी चीजें आप पढ़ते हो ना संयुक्त और मिश्र वाक्य में, वो सारी चीजें आपकी कहाँ पर आएंगी, समुच्चय में आ जाएंगी। क्रिया विशेषण में सीधे सीधे क्रिया की विशेषता हो जाएगी। विस्मयादि बोधक में जहां पर क्या होगा, मनोभाव के साथ जहां पर विस्मय होगा। और निपात में आपको पता है जहां पर क्या होता है, किसी शब्द को जो है विशेष बल वहां पर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका निपात। जैसे मोहन ही जाएगा, तो ही पर क्या है ज्यादा जोर दे रहे हो आप, तो वो किस में आ जाएगा आपका, निपात में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, रोहित ने सांप को पीट पीट कर मारा, रेखांकित में कौन सा पदबंध है। हमारे पास रेखांकित शब्द क्या था, पीट पीट कर मारा, पीट पीट कर मारा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध में आप एक संज्ञा पदबंध आ जाता है, विशेषण पदबंध आ जाएगा, क्रिया पदबंध आ जाएगा और क्रिया विशेषण पदबंध आ जाएगा। मुख्यतः 4 होते हैं, वैसे कहीं पर आपका सार्वनामिक या सर्वनाम पदबंध भी आता है, लेकिन मेनली आपको 4 ध्यान रखने हैं। तो आपको जो अंडरलाइन दिया होगा, आपको पता करना है कि उस अंडरलाइन का वाक्यांश जो है उसका उस वाक्य में क्या कार्य है। यहाँ पर बात क्या कर रहा है, रोहित ने सांप को पीट पीट कर मारा। बहुत सारों ने इसका क्रिया विशेषण किया होगा, लेकिन पीट पीट कर मारा, हम किसकी बात करें, पीट पीट कर मारा। मारना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया की बात करें तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। इसको मैं अगर इतना अंडरलाइन करूं, मोहन ने सांप को पीट पीट कर, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, पीट पीट कर। अब पीट पीट कर क्या किया, मारा, तो मारा की क्या है वो विशेषता बता रहा है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखना, क्रिया विशेषण पदबंध केवल उस स्थिति में होगा जब केवल और केवल क्रिया विशेषण को आपका अंडरलाइन किया होगा। सेकंड में आते हैं, रीना ने चंदन को बहुत जोर से थप्पड़ मारा। अगर मैं इसको पूरा अंडरलाइन करता हूँ, बहुत जोर से थप्पड़ मारा, फिर से देखना अंडरलाइन कहां तक चलेगा हमारा, क्रिया तक चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा। लेकिन फिर से अगर से मैं इसको इतना रखूं कि बहुत जोर से, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल बहुत जोर से, तो बहुत जोर से क्या, थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ मारना क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहे, तो केवल 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 क्रिया विशेषण हमारे पास अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। अगला हमारे पास है, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। हमारे पास अंडरलाइन है आसमान में उड़ता। क्या आसमान में उड़ता क्रिया का बोध करा रहा है, नहीं। आसमान में उड़ता क्या है, गुब्बारा, तो उस गुब्बारे की क्या है वो विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विशेषण पदबंध। इसी को मैं अंडरलाइन अगर गुब्बारे तक कर दूं, आसमान में उड़ता गुब्बारा। अभी तक मैं आसमान में उड़ता विशेषण की बात कर रहा था, लेकिन अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आसमान में उड़ता गुब्बारा। मतलब गुब्बारा क्या है, एक संज्ञा है, किसी चीज का नाम है ना, तो संज्ञा हो जाएगा, तो संज्ञा क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। और अगर यहीं पर मैं इतना करूं कि गुब्बारा फट गया, तो ये आपका किसमें आ जाएगा, गुब्बारा फट गया। अब क्रिया संपन्न हो रही है, तो किसमें आ जाएगा, क्रिया पदबंध में आ जाएगा। एक और है हमारे पास, राम का घोड़ा। अगर मैं केवल इसको अंडरलाइन करूं, राम का, क्या ये संज्ञा का बोध करा रहा है, लेकिन नहीं, ये किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़े की। घोड़ा किसका है, राम का। राम का हो जाएगा विशेषण, राम का घोड़ा हो जाएगा संज्ञा। और अगर मैं आज्ञाकारी है को अंडरलाइन करता हूं, तो वो घोड़े की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अगला देखो हमारे पास है, अयोध्या के राजा। अब यहाँ पर क्या है, देखो अयोध्या के राजा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर संज्ञा आ गया, लेकिन ये इस राजा की तो नहीं बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, दशरथ की। अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ की विशेषता बता रहे थे। दशरथ कौन है, अयोध्या के राजा। तो यहाँ पर यहाँ तक क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। इसी को फिर से अगर दशरथ तक कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो ध्यान रखना इन चीजों का। जितने आपके पास एग्जाम्पल होंगे, जितने एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो, जितने उदाहरण आपको मिलेंगे, तभी जाके आपका क्या हो पाएगा, सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएंगे, सारे कंफ्यूज आपके खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इनमें से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, प्रत्युपकार। अगर हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसमें से केवल प्रा को हटाएं, तो ये क्या हो जाएगा, त्युपकार। और मैं पहले ही बता चुका हूं, उपसर्ग और प्रत्यय जिस शब्द पर, जिस मूल शब्द पर लगेंगे, उस मूल शब्द का अपने आप में क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अब क्या यहाँ पर त्युपकार का कोई अर्थ बन रहा है, नहीं बन रहा ना, ये तो बिल्कुल ही क्या है, अर्थहीन शब्द है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका प्रति प्लस उपकार। अब आपने संधि के नियम पढ़े होंगे, यण संधि यहाँ पर हो रही है, ई के बाद वो आ रहा है, तो क्या बन रहा है, या वहां पर बन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार। अब उपकार का क्या है, अपने आप में अर्थ बन जा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं।
हिंदी साहित्य में उपासना का स्वरूप नामक रचना के रचनाकार। तो हिंदी साहित्य में उपासना का स्वरूप ये किसका है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल का। शायद सबका सही होना चाहिए क्योंकि पिछली एक वीडियो में हम जो है इनकी सारी रचनाओं को देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, उत्तराधिकारिणी उपन्यास निम्न में से किसकी रचना है? तो जो उत्तराधिकारिणी वो है मनोहर श्याम जोशी की। इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर हैं। अगर इनके उपन्यास की बात करें तो कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हमजदा, क्याप, टाटा प्रोफेसर, कौन हूं मैं, कपीस जी, वधस्थल। एक तो उत्तराधिकारिणी जो पेपर में है, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। कहीं पर आपको कहानी मिलेगा लेकिन एक्चुअली में है क्या? हैरानी। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो क्याप है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार पेपर में आ जाए कि जो क्याप रचना है वो किस भाषा में है, तो क्याप जो शब्द है वो केवल शब्द है कहाँ का? उस केवल शब्द जो वो है कुमाऊनी शब्द है, लेकिन जो रचना है वो हिंदी है। अब क्यों है हिंदी? क्योंकि इनको मिला है साहित्य अकादमी। आपको पता है कि साहित्य अकादमी जो है केवल 22+2 भाषाओं में मिलता है, उसमें गढ़वाली कुमाऊनी नहीं है। तो हिंदी के लिए इनको मिला है यहाँ पर क्याप के लिए साहित्य अकादमी। आप इसको चेक कर सकते हो, तो वो किसमें? हिंदी में। कभी कंफ्यूजन के लिए आ सकता है। कुछ धारावाहिक इनके जो दूरदर्शन पर प्रकाशित हुए, सबसे पहले हम लोग था 1984 में, आप लोगों को पता होगा। तो बुनियाद, हमराही, कक्का जी कहीन, गाथा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये कुछ क्या है? इनके धारावाहिक हैं। और कुछ रचनाएं यहाँ पर और हैं, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियां, नेताजी कहीन और सिल्वर वेडिंग। ये सिल्वर वेडिंग आपके एनसीईआरटी में है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी, इनको आप देख सकते हो, लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरत न टारा में अलंकार कौन सा? तो इसमें आपका अलंकार जो है वो है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में होता क्या है? जिसको बढ़ा चढ़ाकर जहां पर किसी चीज का वर्णन किया जाता है वो आता है आपका अतिशयोक्ति। एग्जाम्पल यहाँ पर है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर क्या है? जो महाराणा प्रताप है उनके घोड़े का वर्णन मिलता है कि आगे जो है नदी क्या थी? उफान पर थी, लेकिन वहां पर घोड़े का पार जाना असंभव था। लेकिन जो है राणा जब तक सोच ही रहे थे तब तक क्या हो गया? घोड़ा पार चले गया। तो क्या है? एक अतिशयोक्ति, जहां पर नहीं जा सकता वहां पर वो कार्य हुआ है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान क्या थे? उस समय एक वानर ही तो मात्र थे, उनकी पूंछ तो जली नहीं, लेकिन क्या है? पूरी लंका जल गई। तो ये भी क्या है? बड़ा चढ़ा के बात की गई, इसका वर्णन यहाँ पर बड़ा चढ़ा के हुआ है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। लास्ट वाला है, धनुष उठाया जो ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। अब आप ऐसा मतलब हो सकता है कि मतलब जब तक धनुष पर बाण लगाया ही है तब तक क्या हो गया आपका? धरा मतलब धरती, सिंधु मतलब हो गया महासागर है, सागर, सब जो है कांपने लगे। तो ये क्या है? कुछ पंक्तियों में यहाँ पर क्या है? आपके पास अतिशयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, सीता गाना नहीं गाएगी, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो ये अर्थ के आधार पर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर एक ही शब्द को मैंने 3 प्रकार से आपका लिखा हुआ है, ताकि आपको पता हो सके कि एक ही शब्द जो है थोड़ा बहुत चेंज करके उसमें किस प्रकार उसमें वाक्य परिवर्तन हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला है, सीता गाना नहीं गाएगी। तो ये हमने सीधे सीधे किसमें देखा? भी निषेध में। निषेध में क्या होता है? जहां पर किसी क्रिया का न होना पाया जाए, है ना। दूसरे की बात करते हैं, सीता को गाना नहीं गाना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं कि केवल प्रश्नवाचक के अलावा अगर कहीं पर भी चाहिए शब्द आता है तो वो आपका किसमें हो जाएगा? इच्छावाचक या इच्छार्थक शब्द में आ जाएगा। क्यों होगा? सीता को गाना नहीं गाना चाहिए, ये मेरी इच्छा है कि सीता को गाना नहीं गाना चाहिए, वो गाए न गाए वो अलग बात है। तीसरा आता है हमारे पास, शायद सीता गाना नहीं गाएगी। अब यहाँ पर देखो फिर से शायद आ गया। शायद, ये शायद कैसा है? संदेहार्थक शब्द है। यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका? संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा। तो तीनों में आपने फर्क देखा यहाँ पर। इस प्रकार आपने यहाँ पर तीनों वाक्य थे, तीनों वाक्य में चीजें लगभग सेम थी, थोड़ा बहुत परिवर्तन था। तो आपने यहाँ पर देखा कि थोड़ा बहुत चेंज होकर वो वाक्य चेंज कैसे हो जाते हैं। तो हिंदी में आज इतना ही है। 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के थे यहाँ पर। मिलते हैं आपको उत्तराखंड की वीडियो में। धन्यवाद।